हमने भी इश्क किया है, हम भी रातों को जागे हैं। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पाँव भागे थे। तो दोस्तों, यह एक एजुकेशन से रिलेटेड है। जब हमारी बचपन की शिक्षा होती है, जब हम छोटे से होते हैं, तो हमारी इश्क पढ़ाई से होती है। और पढ़ाई होने के बाद में हम रातों रात जाकर पढ़ते हैं हम लोग। और पढ़ने के बाद में स्कूल था, और स्कूल के लिए हम नंगे पाँव दौड़ते भागते जाते हैं। उस समय चूँकि सब व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती थी, तो वही कहा गया है कि जब हम छोटे थे पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने पढ़ाई में इश्क किया था, पढ़ने के लिए मन लगाया था। और रातों रात पढ़ते थे, रातों रात जागते थे। और स्कूल के लिए हम लोग नंगे ही पाँव जाया करते थे। तो बचपन की यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। बचपन की पले पोसे में हम लोग बचे हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को अच्छे से पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो सब कुछ आपका ही है। दिल जीत लेते हो यार कमेंट जब करते हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और चलते चलते आज हम चालू करते हैं पॉलिटी की क्लास, जो कि भाग 2 से रिलेटेड है। और भाग 2 में क्या कहा गया है, तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। अब नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नागरिकता किस प्रकार से मिलती है और नागरिकता किस प्रकार से रद्द हो जाती है। कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति कैसे नागरिकता पा लेता है, कोई भारत से जाता है और फिर पुनः भारत में आ जाता है, तो किस प्रकार से नागरिकता मिल जाती है। इस सब का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को पूरे से पूरा देखिएगा, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपका ही है और आप अपने परिवार को सपोर्ट कीजिएगा और सब कुछ आपका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे भाग 2, क्योंकि अरे लाइट भी, तो चलिए चलते हैं। आज लाइट तुम्हारा दिमाग ख़राब कर डाला, रात भर जगाते ही रह गया। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। आज भाग हम 2 देखेंगे, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। क्या है भाग 2? भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक में क्या लिखा गया है, क्या है हमारा नागरिकता है, भाग 2 रिलेटेड है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 5 की तरफ, जो कि हम इसके पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने बता चुका हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बता चुका हूँ, और हम आज चलेंगे आर्टिकल नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि नागरिकता ना, तो आर्टिकल नंबर 5 में देखिए क्या गया है कि यदि कोई व्यक्ति आज़ादी के समय के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो या भारत में स्थित हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि यदि आज़ादी से पूर्व 5 साल से निवास कर रहा हो तो उससे नागरिकता दी जाएगी। अब आर्टिकल नंबर 5 की बात हो गई। अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 की, तो आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। जिससे कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। एक छोटा सा इमेज बनाते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, इस प्रकार से हमारा भारत है ना। अब इधर क्या है, हमारा पाकिस्तान है, इधर
पाकिस्तान लगा हुआ है। अब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय क्या था, भारत और पाकिस्तान एक था। भारत और पाकिस्तान क्या था, एक था, और उसे क्या नाम से जाना जाता था, तो भारत के नाम से जाना जाता था। यदि कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता हो और विभाजन के पहले, जैसे विभाजन के समय क्या हो कि हम सोचे, यानी हमारा जो घर है, हमारा घर यहाँ पड़ गया, अब विभाजन हो गया, अब विभाजन यहाँ से, अब क्या हो गया, विभाजन यहाँ से हो गया, रेड क्लिफ रेखा गुजार दी गई। अब हुआ क्या कि कोई व्यक्ति, अब विभाजन हुआ तो ये व्यक्ति सोच रहा था कि हम भारत में हैं, भारत हमारा सब कुछ है। अब जब यहाँ हो गया, विभाजन हो गया, यहाँ हो गया, तो अब ये सोचेगा कि हम भारत में है नहीं, अब हम भारत में चलते हैं। अब ये क्या करेगा, अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और भारत में आ जाएगा। जब भारत में आ जाएगा तो क्या इसे नागरिकता नहीं दी जाएगी? आप ही बताइए, क्या नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। तो उसे भी नागरिकता देने का प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 6 में है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो कि विभाजन के समय दूसरे राज्य में या दूसरे देश में चला गया हो, फिर वापस भारत में आएगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी। अब आर्टिकल नंबर हम 7 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 7 की, आर्टिकल नंबर 7 में क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल नंबर 7 में क्या है, तो ऐसे मुसलमान जो पहले पाकिस्तान गए हों फिर भारत में आ जाएं, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। ऐसे मुसलमान जो पहले कहाँ गए हों, तो पहले पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से फिर कहाँ आ गए हों, भारत। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे पाकिस्तान विभाजन हुआ, अब पाकिस्तान विभाजन में क्या हो गया, कोई मुसलमान यदि भारत में स्थित हो, तो भारत में स्थित होने के पश्चात में वो सोचे कि नहीं, हम पाकिस्तान चलते हैं, हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा है। तो वह पाकिस्तान में जाने के बाद में वहाँ देखता है, वहाँ एरिया सब कुछ सर्वाइवल एरिया, वहाँ अच्छा नहीं लगता है, वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वह पुनः भी भारत में आता है। तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान किसमें है, तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 7 में स्थित है। अब आर्टिकल नंबर 8 में क्या है, आर्टिकल नंबर 8 को लिखते हैं। आर्टिकल नंबर 8 में, तो आर्टिकल नंबर 8 में क्या है, ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज भारत में रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे भारतीय जिनके पूर्वज भारत में रह रहे हों उनको नागरिकता दी जाएगी। उनको नागरिकता दी जाएगी। देखिए क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे, जैसे हमारे पूर्वज हैं, हमारा दादा हैं, परदादा हैं या फिर पिता हैं, हमारे पिता सब कुछ क्या है, पूर्वज भारत में स्थित हैं, और हम कहीं विदेश में चले गए हों, कहाँ चले गए हैं, विदेश में। अब विदेश से पुनः भारत में वापस आते हैं, तो भारत में वापस आने के बाद में हमको फिर क्या, नागरिकता दी जाएगी। अब नागरिकता किसमें दी जाएगी, तो आर्टिकल नंबर 8 के तहत हमको नागरिकता दी जाएगी। अब आर्टिकल नंबर 8 के बाद में आर्टिकल नंबर 9 की बात करते हैं, 9 की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 9 की, दिखाई दे रहा है कि नहीं इतना तक? हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आर्टिकल नंबर 9 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब एकल नागरिकता से क्या मतलब है कि जैसे कि हम यदि कहीं विदेश का नागरिकता ले लिए हैं, या जैसे हम यूरोप का नागरिकता ले लिए हैं, तो यूरोप का नागरिकता लिए हैं, फिर पुनः भारत में जब आएंगे तो क्या हमें भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब से वहाँ की नागरिकता रद्द नहीं होगी तब से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसका प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल नंबर 9 में। 9 में क्या है? आर्टिकल नंबर 9 में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि हम किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं लिए होंगे तो हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि हम ले लिए हैं तो भारत की नागरिकता कदापि नहीं मिलेगी। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10वें की। तो 10वें की ओर चलने से पहले इसको साफ कर दें क्या? चलो अच्छा, साफ ही कर देते हैं। तो यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या बोले, सब कुछ आपका ही है, बोलने भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग ही हैं, आप लोग का सब कुछ है, तो हम बोल कर क्या करेंगे? सब कुछ आपको मैनेज करना होगा। हमारा तो बस इतना सा कर्तव्य है, हम कर दे रहे हैं, और सब कुछ आपका ही है, सब कुछ अपने को ही
आगे बढ़ाना है और सब कुछ करना है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब आर्टिकल नंबर 10वें की तरफ, 9वें की तरफ, 9वां हो गया ना, हाँ 10वें की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 10वें की तरफ, इसमें इंक नहीं है क्या, चलो अच्छा डाल लेते हैं। चलिए क्या है आर्टिकल नंबर 10वां की तरफ। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 10वें में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से, गैर कानूनी से, असंवैधानिक रूप से नागरिकता ले लेता है, क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से, गैर कानूनी से, फर्जी दस्तावेज से नागरिकता ले लेता है, यदि अगर कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से, गैर कानूनी से, फर्जी दस्तावेज से नागरिकता ले लेता है, असंवैधानिक रूप से नागरिकता ले लेता है, तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो उसकी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ये किसमें है, आर्टिकल नंबर 10 में स्थित है, 10 में लिखा गया है। अब आर्टिकल नंबर 11 के चलते हैं, आर्टिकल नंबर 11 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 11 में कुछ कहा नहीं गया है। आर्टिकल नंबर 11 क्या है, पूरी नागरिकता का एक प्रकार से मैनेज रूप है, यानी कि पूरी नागरिकता में क्या कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं। संसद नागरिकता हेतु अधिनियम बनाती है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या करती है, संसद नागरिकता हेतु नियम बनाती है। संसद नागरिकता हेतु क्या करती है, नियम बनाती है। अब इसी नियम में विवाद हुआ था 2019 में। तो देखिए क्या है, कौन कौन से नियम बनाती है, कब कब बनाई थी। तो देखिए एक 1900 कब बनाई थी, 1955 बनाई थी। 1955 के बाद में नागरिकता अधिनियम 1986 में बनाई थी। फिर नागरिकता अधिनियम 2005 में बनाई थी ना, 2005 में बनाई थी। फिर नागरिकता अधिनियम 2005 के बाद में 2015 में फिर नागरिकता अधिनियम 2015 के बाद में 2019 में बनाई थी। तो इसी 19 को लेकर के इसमें विवाद चल रहा था। और जो कि 1955 में जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि कोई व्यक्ति को 5 साल यानी 11 वर्ष से रह रहा हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 11 साल से रह रहा हो भारत में, उसे तो इसी जो 11 वर्ष से रह रहा हो उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन क्या होगा, 2019 में 11 वर्ष से हटा करके 5 वर्ष कर दिया गया हो। 5 वर्ष से रह रहा हो उसे क्या कर दिया गया हो, उसे क्या कर दिया जाता है, नागरिकता दे दी जाती है। तो हमारी ये पॉलिटी की क्लास आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक का आपको कैसा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ अच्छा समझ में आ चुका होगा, याद भी हो चुका होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, उसको हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में ही।